Hello everyone, welcome to today's IGTV session. So today's topic is very important and interesting topic taken from Muslim law, that is तलाक और डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ. इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके सब पार्ट्स भी हैं, जो कि जब मैं इस लेक्चर में आगे बढ़ूंगी तो उसको बताते जाऊंगी. फर्स्ट हेड इज़ तलाक बाय हस्बैंड, सेकंड हेड इज़ तलाक बाय वाइफ, थर्ड हेड इज़ तलाक बाय कंसेंट, and fourth head is talaq by judicial decree under the dissolution of Muslim Marriage Act 1939. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे तलाक बाय हस्बैंड, जिसको बोला गया है तलाकुल सुन्नत. तलाकुल सुन्नत जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ तलाक अहसन एंड सेकेंड इज़ तलाक हसन. तलाक अहसन जो है इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ तलाक, और इसमें जो तलाक दिया जाएगा वो एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट में दिया जाएगा. मीनिंग देयर बाय कि आप एक सिंगल सेंटेंस में अपनी इच्छा जाहिर करोगे वाइफ को कि आप उसको तलाक देना चाह रहे हो, राइट. एंड इट शुड बी मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहुर व्हेन द वाइफ इज़ नॉट अंडरगोइंग अंडर मेंस्ट्रुएशन, राइट. और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका रिवोकेशन जो है कब तक हो सकता है. तो इट इज़ रिवोकेबल तलाक, यानी कि आप जो है प्रोनाउंसमेंट करने के बाद उस इच्छा को वापस ले सकते हो, रिवोक कर सकते हो. कब तक कर सकते हो? जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है, राइट. वंस द इद्दत इज़ ओवर द तलाक बिकम्स इरिवोकेबल, यानी कि तलाक कन्फर्म हो जाएगा, आप उसे वापस नहीं ले पाएंगे. और रिवोकेशन कैसे होगा? बाय वर्ड्स हो सकता है, और इम्प्लाइड रिवोकेशन भी हो सकता है थ्रू कोहैबिटेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत. नेक्स्ट हेड इज़ तलाक हसन. तो ये भी जो है हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा. देखो, जो मुस्लिम लॉ है उसमें वास्ट पावर्स जो हैं डाइवोर्स देने की वो केवल हस्बैंड के पास है, और आप बोल सकते हैं कि विमेन के पास बहुत ही मिनिमलिस्टिक पावर्स हैं टू गिव डाइवोर्स, राइट. तो इस पूरे प्रोविज़न में आपको हस्बैंड ही रूल करता हुआ नज़र आएगा. तो नेक्स्ट हेड की जिसकी हम बात कर रहे थे तलाक हसन. तलाक हसन जो है वो तलाक हसन से थोड़ा लेसर वर्थ रखता है, और इसमें जो तलाक के प्रोनाउंसमेंट होंगे वो 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट होंगे. एंड इन बोथ केसेस वेदर द वाइफ इज़ मेंस्ट्रुएटिंग और नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, दोनों ही केस में 30 डेज़ का इंटरवल्स रखा जाएगा, राइट. यानी कि एक बार में तलाक नहीं दिया जाएगा, 3 महीने लगेंगे उसमें. पहले आप एक बार प्रोनाउंस करोगे, फिर 30 डेज़ पास होंगे, फिर दूसरी बार प्रोनाउंस करोगे, फिर 30 डेज़ पास होंगे, फिर तीसरी बार प्रोनाउंस करोगे, राइट. जब आप तीसरी बार प्रोनाउंस कर देते हो तभी तलाक जो है ये कंफर्म हो जाता है. तो हाँ, इसका रिवोकेबल कब तक रहेगा ये? अनटिल सेकेंड प्रोनाउंसमेंट. जब आपने दूसरी प्रोनाउंसमेंट करी है, आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं देना चाह रहा हूँ अब. बट एज सुन एज यू प्रोनाउंस द थर्ड प्रोनाउंसमेंट फॉर तलाक, वो आपका कंफर्म हो जाता है अंडर तलाक हसन. अभी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ तलाक है तलाक उल बिद्दत, ठीक है. ये तलाक उल बिद्दत जो है ये भी हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा, और इसको क्या बोला गया है? इसको डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक बोला गया है, यानी कि इसको अच्छा नहीं माना गया है लॉ के सेंस में, बट फिर भी ये एग्जिस्ट करता है तो हमें पढ़ना है. ये क्या बोलता है? इट इज़ ऑफ इरेगुलर मोड, इट्स रिकग्नाइज्ड अमंग द हनीफीज़, यानी कि हनीफी स्कूल ऑफ लॉ है, केवल वो उसे को रिकग्नाइज करता है. इसमें ट्रिपल रिपीटिशन इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर इरिवोकेबिलिटी ऑफ दिस इफेक्ट. सुन्नी लॉ ऑल्सो recognizes it, though they think it is sinful. Shias and Malikis do not recognize it. आपको जनरली ये याद रखना है कि सुन्नी लॉ भी जो है इसको सुन्नी जो लॉ है वो इसको रिकग्नाइज करता है, और शिया लॉ जो है उसको रिकग्नाइज नहीं करता. किसको? तलाकुल बिद्दत को. इसमें क्या क्या कंडीशन होगी? इसमें भी 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक जो है वो की जाएंगी, और कब की जाएंगी? ड्यूरिंग 1 तुहुर, आइदर इन 1 सेंटेंस और इन 3 डिफरेंट सेंटेंस. लाइक 3 प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक होगी जो कि सिंगल तुहुर पीरियड के दौरान दी जाएगी. तुहुर पीरियड इज़ पीरियड ऑफ प्योरिटी, जो कि मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस उसमें.
सेशन में। और अभी इसमें बताया गया है कि तलाक जो है 3 प्रोनाउंसमेंट में दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड अपनी इच्छा जाहिर करेगा, आई डाइवोर्स दी, और इसको 3 भागों में वो बोलेगा, 3 पार्ट्स में बोलेगा, ठीक है। वो सिंगल प्रोनाउंसमेंट में भी कर सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन है? अ सिंगल प्रोनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग अ तुहर क्लियरली इंडिकेटिंग एन इंटेंशन इर्रिवोकेबल टू डिसॉल्व द मैरिज। तो मतलब कि वो एक सेंटेंस में भी बोल सकता है कि मैं आपको डाइवोर्स देना चाह रहा हूँ, और ऐसा डाइवोर्स देना चाह रहा हूँ जिसको मैं इर्रिवोकेबली आपके सामने रख रहा हूँ, मतलब कि वापस नहीं लूँगा, कंफर्म है ये, राइट। तो इसका क्या एग्जाम्पल है? वो ऐसे बोल सकता है, आई डाइवोर्स दी इर्रिवोकेबली, ठीक है। तो ये इर्रिवोकेबल कब होगा? इट बिकम्स इर्रिवोकेबल इमीडिएटली व्हेन इट्स प्रोनाउंस्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इद्दत, यानी कि इसमें इद्दत पीरियड का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप प्रोनाउंस कर देंगे अपनी इच्छा कि हाँ मैं तलाक देना चाह रहा हूँ, आपको तलाक दे रहा हूँ, वैसे ही ये जो है कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नोन एज तलाक उल बेन। तलाक उल बेन का मतलब होता है इर्रिवोकेबल तलाक। When it is in writing, it becomes irrevocable immediately, यानी कि आप ओरली तो दे ही सकते थे, बट अगर आपने लिखित में दे दिया तब ये immediately irrevocable हो जाएगा। अगर आप जो है पढ़ते रहते हैं लो, तो आपने पढ़ा होगा, इसके संबंध में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत जजमेंट आया है 2017 में, दैट इज़ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। उसमें क्या किया गया? ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द practice of triple talaq as unconstitutional, being violative of Article 14 of the Constitution, ठीक है। आर्टिकल 14 के अगेंस्ट माना गया, इसीलिए ट्रिपल तलाक को जो है बैन कर दिया गया। नेक्स्ट इज इला, राइट, या नेक्स्ट इज इला। इला क्या है? ये भी हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा। इट इज़ वोव ऑफ कॉन्टिनेंस, यानी कि इसमें एक तरीके से शपथ लेता है हस्बैंड के मैं मैरिटल ड्यूटीज़ जो हैं अपनी नहीं निभाऊंगा आगे, भगवान की सौगंध लेके वो ऐसा बोलता है, और वहीं पे आपका जो है तलाक कंफर्म हो जाता है। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, हस्बैंड शुड बी मेजर एंड साउंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, एंड ही स्वेयर्स बाय गॉड दैट ही विल नॉट हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ एंड लीव्स द वाइफ टू ऑब्जर्व इद्दत। तो मतलब इस तरीके की शपथ लेके वो वाइफ को छोड़ देता है इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये इर्रिवोकेबल कब बनता है? व्हेन आफ्टर मेकिंग इला हस्बैंड एब्सटेन्स फ्रॉम इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर 4 months और मोर, इट बिकम्स इर्रिवोकेबल। नेक्स्ट इज जिहार। तो ये भी हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इंजूरियस एसिमिलेशन, यानी कि हस्बैंड जो है एक एसिमिलेशन लगाता है वाइफ के ऊपर। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें भी कंडीशन है कि हस्बैंड शुड बी सेन एंड अडल्ट। नेक्स्ट कंडीशन इज़, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ he should compare his wife to his mother or any other female within prohibited degree, के वो अपनी पत्नी की तुलना करे माँ के साथ या ऐसी किसी औरत के साथ जिसके साथ वो शादी नहीं कर सकता लीगली अंडर मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट कंडीशन इज वाइफ हैज़ राइट टू रिफ्यूज सेक्सुअल इंटरकोर्स अंटिल ही हैज़ परफॉर्म्ड पेनेंस, यानी कि जैसे ही वो अपनी वाइफ को कंपेयर कर देगा अपनी मदर के साथ या प्रोहिबिटेड डिग्री की विमेन के साथ, तो वाइफ जो है मैरिटल बॉन्ड को आगे बढ़ाने को मना कर सकती है जब तक कि वो पेनेंस ना परफॉर्म करे। पेनेंस यानी कि एक तरीके का पश्चाताप होता है मुस्लिम लॉ में, जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा तब तक जो है वाइफ मना कर सकती है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, राइट। If penance is not performed, then wife has the right to apply for a judicial divorce, that is called मुला। यानी कि जिहार में सिंपली ये है कि वो कंपेयर करेगा इन औरतों के साथ अपनी बीवी को, और जब अगर वो वाइफ जो है उसको बोलती है कि आप अब आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और वो नहीं करता है, तो वाइफ के पास राइट बन जाता है कि क्या वो कोर्ट में जाए और ऑर्डर ले ले, किसके लिए? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के लिए, यानी कि अपनी मैरिज के लिए वो डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर पाएगी अंडर जिहार।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि केवल अगर वो कंपेयर कर देता है, वो सो मोटो मैरिज को एंड नहीं करता, वो केवल वाइफ को राइट देता है कि वो कोर्ट में जाए और अप्लाई करे, किसके लिए, डाइवोर्स के लिए। अगर कोर्ट जो है उसको डाइवोर्स ग्रांट कर देती है तो डाइवोर्स मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। ठीक है। हाँ, शिया लॉ में क्या डिफरेंस है इसमें, तो जिहार में शिया लॉ में ये डिफरेंस है कि प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस एट द टाइम ऑफ इंजूरियस असिमिलेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जब इंजूरियस असिमिलेशन हो रहा है, जबकि कंपैरिजन हो रहा है, तो 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई शिया लॉ क्या है, मुस्लिम लॉ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लोगों में 2 पंथ होते हैं, शिया वाले लोग अलग होते हैं और सुन्नी वाले लोग अलग होते हैं। बट अगर हम लॉ की बात करें तो जहाँ भी आप देखेंगे शिया लॉ जो है, शिया लोग जो हैं उनका कानून जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा क्या काफ़ी स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ लॉ। अगर हम कंपेयर करें सुन्नी से, तो सुन्नी को आप ज़्यादातर लिबरल पाओगे। ये मैंने पूरा इसको पढ़ के उस पे नतीजे पर आई हूँ मैं कि ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हेड इज़ तलाक बाय वाइफ। इट विल कवर्ड अंडर अनदर IGTV, सो आप उसको भी देखें। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ये इसका एक हेड था। इसके नोट्स बनाएं और कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ फील फ्री टू DM मी। थैंक यू।